हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक है आपका बहुपद। बहुपद शब्द कहने से ही पता चल रहा है कि जिसमें पदों की संख्या अनेक हो। जिसमें पदों की संख्या अनेक हो वैसे पद को बहुपद कहते हैं। अगर एक पद हो तो एक पद ही कहेंगे, दो पद हो तो द्विपदी कहेंगे, तीन पद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिपदी कहेंगे। चतुर्थ चतुर्थी पदी भी कह सकते हैं या चतुर्थ पद भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से पदों की संख्या जितना बढ़ता जाएगा, है ना, उस अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उस सारे संख्या के आधार पर ढेर सारा जो होता है यानी टर्म जो है बढ़ता चला जाता है, जिसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको बहुपद। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी जिसमें ढेर सारा टर्म्स हो उसको बोलते हैं हम लोग पॉनोमियल। तो आइए उससे पहले हम एक चीज का जिक्र कर दें, यानी एक ऐसा चीज बताए ताकि पॉनोमियल का हर हिसाब को ग्राफ खींचने में आपको किसी भी प्रकार का यानी दिक्कत न उठानी पड़े। यह मेरा अपनी तरफ से कोशिश है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद जानने से पहले एक लाइन खींचते हैं, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस लाइन को बोलेंगे क्षैतिज रेखा और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और इस तरीके से एक और लंबवत लंबवत लाइन खींचेंगे, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उदाग्र रेखा, यानी उदाग्र रेखा है। और ये जो है एक्स को क्रॉस करते हुए, एक्स लाइन को क्रॉस करते हुए, एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए वाई एक्सिस वाला लाइन गुजरता है। और बीच वाले पॉइंट को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ओरिजिन पॉइंट कहिए, इसको आप ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं। इधर वाले यानी कहने का मतलब राइट साइड यानी दायां पक्ष को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और इधर वाले को हम लोग एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। और इधर वाले को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले जो डाउन में है वाई डैश अक्ष बोलते हैं। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। इधर जो होता है ये वाला जो क्वाड्रेंट का फर्स्ट कॉलम है, ये में साइन जो होता है यानी ऑल आर पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव। और इधर जो होता है इधर से वाई एक्सिस पर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस पर निगेटिव होता है। और इधर जो होता है यानी बोथ निगेटिव, यानी एक्स डैश एक्सिस वाला निगेटिव और वाई डैश एक्सिस वाला निगेटिव, यानी बोथ। यहाँ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि निगेटिव होता है, यानी साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है कि वाई एक्सिस जो होता है वो निगेटिव और एक्स एक्सिस वाला टर्म्स लेकर तो यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव होता है कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर निगेटिव निगेटिव कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ पर आपका निगेटिव और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है। इसमें प्लस प्लस कोऑर्डिनेटिव, प्लस प्लस क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, यानी प्लस प्लस का साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है ना यानी निगेटिव और पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट यानी ऑल आर निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो इतना आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसको मेरा मानना था कि ये नहीं, अब इसको हम लोग समझेंगे। क्वाड्रेंट आप जान चुके हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस समझने के लिए ये हम आपको खींचे हैं, जबकि ऐसा ग्राफ पर इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये तो अच्छी तरह से आप जान गए।
अब इसको मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद जो है कि बहुपद के बारे में बताना है कि इस पर टर्म जो है कैसे इस पर टर्म जो है ना दिखाया जाएगा ग्राफ पेपर पर, है ना। ये चीज जानने के लिए सबसे पहले इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए हमने अब हम लोग क्या करते हैं, बहुपद के कुछ प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से आपको बारीकी से समझ में आएगा। और जहां नहीं समझ में आएगा उसके लिए आप कमेंट करने के लिए आप, है ना, हमेशा तत्पर रहें, है ना। और उस कमेंट का भी हम रिप्लाई देने के लिए भी हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो आइए, प्रश्न है आपका, इसको तब तक के लिए हम रब करते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली जो है आपका 2.1 प्रश्नावली है एनसीईआरटी, है ना, बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट आपका कहता है, देखिएगा, किसी बहुपद है ना, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ खींचे, है ना, या नीचे दिया गया है ग्राफ, नीचे खींचा गया, है ना, खींचा गया है, ये आपका क्वेश्चन है, खींचा गया है ना। और प्रत्येक स्थिति में px, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक, px के शून्यक की संख्या ज्ञात करना है, शून्यक संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन है ये आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफ जो है आपका, ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल, यानी ये हुआ आपका क्या चीज, वर्टिकल लाइन, जिसको क्या है, उदग्र रेखा हुआ। और ये हुआ आपका क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस हो गया। इसमें क्या है कि इसमें जो है लाइन जो है वह एक क्या है, यानी पैरेलल, क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल, क्या है, एक्स लाइन के पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए ये पैरेलल है, लेकिन इस एक्स लाइन को टच नहीं कर रहा है, कहीं एक्स लाइन को छू नहीं रहा है, कहीं से कट नहीं कर रहा है, कहीं से एक्स लाइन को यानी एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है ना। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ना, कहीं नहीं काट रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम हल में क्या लिख सकते हैं, जब ये नहीं कट रहा है तो शून्य की संख्या यहाँ जो हो जाएगी, शून्य की, है ना, संख्या जो हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर है, आप चिंता मत कीजिए, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका, क्योंकि ग्राफ रेखा जो है, ग्राफ रेखा, है ना, ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को, एक्स, है ना, एक्स अक्ष को नहीं काटती है, नहीं काटती है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि देखिए पैरेलल है, लेकिन कहीं ये कटने वाला ग्राफ है, कहीं ये कटने वाला ग्राफ में ये लाइन नहीं है एक्स एक्सिस पर, इसलिए हम लोग इसके शून्य की संख्या
0 लेते हैं। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है एक और हम ग्राफ बताते हैं, उसमें आप देखिए ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ है आपका। इसको एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई और वाई डैश एक्सिस वो हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा वाला में क्या है कि ग्राफ जो है वो इस तरीके से गया है, यानी ग्राफ जो है इस तरीके से गया है। तो इस तरीके से ग्राफ में देखिए कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया, 2 जगह कट किया और 3 जगह कट किया, 1 जगह कट किया, 2 जगह कट किया और 3 जगह कट किया। इसलिए हम लोग हल में लिखेंगे, हमेशा हल में लिखेंगे शून्य की संख्या, यानी शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 जगह कट किया है 3 होगा। क्यों का जवाब देने के लिए हम आपके सामने है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को है ना 3 बार ऐसे ना लिखकर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 3 बार काटता है। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से और भी ग्राफ है, तीसरा जो आपका है यानी 3 नंबर ग्राफ जो है आपका, उसको भी हम देखेंगे। 3 नंबर ग्राफ जो है इस तरीके का है। इसको तब तक हम मिटा लेते हैं, फिर आगे जगह का कमी है। यह आसानी से अगर उतारना चाहते हैं तो देख लीजिए, उतारने की बात क्या है तो देखने से ही समझ में आ रहा है। फिर भी आगे हम फिर दूसरा ग्राफ इसमें बनाते हैं और इसको देखेंगे बारीकी से। आगे का जो क्वेश्चन है कि ये ग्राफ है इसी तरीके से, 3 नंबर जो है, 3 नंबर में ये है क्या चीज, उदग्र रेखा, ये है क्षैतिज रेखा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ जो है कि वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट रहा है और एक्स एक्सिस तक पहुंच गया ग्राफ। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये क्या है एक्स डैश अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। तो यहाँ पर आपको एक्स पर एक जगह कट रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या चीज, यानी हल में हम लिख सकते हैं शून्य की संख्या जो हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर 1। क्योंकि ग्राफ रेखा क्या है, ग्राफ रेखा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को है ना एक बार काटती है, एक बार काटती है। हम आपको समझ में आ गया वो 100%। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, यानी अगला क्वेश्चन है वो भी आप जानेंगे इसी तरीके से। फिर 4 नंबर जो है इसी तरीके से हम फिर ग्राफ खींचेंगे और यहाँ बार बार जो है यानी वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई एस है ना, एक्स एक्सिस लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं वाई डैश एक्सिस लिख सकते हैं और एक्स डैश एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये एक्स वाला है लाइन, ये वाई वाला लाइन है, ये ओरिजिन पॉइंट है वो है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है इस तरीके से गुजरा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट रहा है, इसलिए इसका शून्य की संख्या हल में क्या लिखेंगे, हल में शून्य की संख्या बराबर 2। क्योंकि क्या है, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है।
अब हम आपके लिए एक और क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं जो आपको काट कर बताना है कि यहाँ पर शून्य की संख्या क्या होगी। तो ठीक है, हम आपके लिए एक और क्वेश्चन देते हैं और इसको आप बनाएंगे। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप बनाइएगा, फिर हम अगले दिन मिलेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, आप इसको हल कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, इस ग्राफ में शून्य की संख्या आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, ये आपको ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई डैश एक्सिस, और ये है आपका एक्स डैश एक्सिस। अब इसमें जो है ग्राफ आपको इस तरह से बताया गया है, ठीक है, इस तरह से कट किया हुआ है। ये जो है एक्स लाइन है, ऐसे गुजरल है ना। और तो ये आपके लिए रहा, इसमें आपको शून्य की संख्या निकालना है। शून्य की संख्या बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बना के बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।